भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत गहराई के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। हमारी वो दशा हो गई जैसे कोई व्यक्ति कहे, जब मुझे तैरना आ जाएगा। हमारी दशा बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति कहे, जब मुझे तैरना आ जाएगा तब मैं पानी में उतरूंगा। आप अच्छी प्रकार समझते हैं। वैसे ही हम लोग ये कहते हैं, अभी तो हमारा मन गंदा है, संसारिक हैं, इसलिए भजन नहीं होता। तो भैया एक खास चीज होती है, उसको कहते हैं अभ्यास। वो अपने आप नहीं होता। आपने संसार में भी, माया का भी, परिवार में भी जो भी कुछ पाया है, अभ्यास से पाया है। आपने विद्या ग्रहण की, बिना अभ्यास के तो ग्रहण नहीं हो गई। उसको करना पड़ता है जबरदस्ती। मन तो किसी चीज का भी नहीं करता, लेकिन फिर भी अभ्यास, अनुशासन करना ही होता है। बाहर हम बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जिनका मन नहीं करता। आप देखिएगा, कौन चाहता है मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं बीमार हूं, लेकिन आप शरीर का इलाज तो करते हैं, ये जानने के बाद कि एक दिन ये मर जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसका इलाज करते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका बहुत मन करता है। इसके दो ही कारण हैं। जिसका लोभ है, नोट करो, वो मिलने से रह ना जाए, और जिसका डर है वो छिन ना जाए। तो सबके पास ये महत्व, इंपॉर्टेंट बुद्धि तो है। असली बात सिर्फ ये भजन में, प्रेम में हमारी महत्व बुद्धि नहीं है। उसमें हमें फायदे का सौदा नजर नहीं आता। जिस दिन आ गया,
फिर कोई ताकत हमें रोक नहीं सकेगी। और अभ्यास को अपनाकर हमें थोड़ा ही सही भजन करते रहना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं हमें भजन गाने हैं रोज। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भजन में सभी कुछ आ जाता है। आपसे निवेदन किया कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में, बस ये इतनी सी बात है। जैसे आपको अपना ध्यान रहता है, सदा रहता है, और किसका ध्यान रहता है? देखो कमाल की चीज, हम जो हैं उसका ध्यान नहीं रहता। हम आत्मा हैं, हमें आत्मा का ध्यान नहीं रहता। हमें शरीर का ध्यान रहता है और शरीर के संबंधों का ध्यान रहता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, प्रेम और शरणागति, अब तक तो मैं आपसे केवल शरणागति की बात कर रहा था। आज से आपके सामने चर्चा कर रहा हूं प्रेम और शरणागति। पूरी एकाग्रता के साथ सुनेंगे। प्रेम का वास्तविक वर्णन हो नहीं सकता। पूजा का वर्णन हो सकता है, पाठ का वर्णन हो सकता है, हवन का वर्णन हो सकता है, गीता का वर्णन हो सकता है, ये सब किया जा सकता है। प्रेम अनिर्वचनीय। क्या मतलब? भगवान श्री कृष्ण उद्धव को, ज्ञानी तो बहुत थे, उद्धव परम ज्ञानी, परम विद्वान, महामंत्री और भगवान के सखा, अनुयायी, घर परिवार छोड़ के भगवान के साथ रहते। लेकिन भगवान भी चाहकर भी उद्धव को प्रेम नहीं दे सके। ये बात किस लिए मैं आपसे बोल रहा हूं? आप और हम लोग, हमारे सबके हृदय में भगवान बैठा हुआ है। भगवान की कृपा से ही हमें संत महात्मा मिलते हैं। हमारी अपनी कृपा नहीं है। पैसे से संत महात्मा नहीं मिलते, ज्ञान से, बुद्धि से संत महात्मा नहीं मिलते, भगवान की कृपा से मिलते हैं। यानी उद्धव 24 घंटे साथ रहने वाले भगवान चाहकर भी उन्हें प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा सके, प्रेम की कृपा नहीं कर सके। तो कहने का तात्पर्य, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भया न पांडित कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। ये प्रेम, ये शरणागति, अगर हम लोगों के जीवन में गुरु ना आते, संत महात्मा ना होते, हम सही मायने में अज्ञानी रह जाते। हैं अभी भी अज्ञानी, लेकिन ये संत महात्मा भगवान की ही कृपा से मिलते हैं। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। तो उद्धव जी को क्या भगवान ने इसलिए भेजा कि मेरा प्रेम का संदेश लेके जाओ? क्या गोपियां कम प्रेम करती थी भगवान से कि तुम जाके विश्वास दिला के आओ कि हम भी तुम्हारे लिए रोते हैं? ये तो प्रेम करने वालों का हृदय जानता है। ये तो प्रेम करने वालों का हृदय जानता है। गोपियां भगवान का हृदय और भगवान गोपियों का हृदय पहले से जानते थे। फिर उद्धव को किस लिए भेजा? कृपा करके। देखिएगा किन के पास भेजा? प्रेम की
आचार्यमान गोपी, ये गोपियां कौन है? गुरु का स्थान है इनका। ब्रह्मा, शंकर, नारद, सनकादिक, परमहंस, सुखदेव, वेद व्यास, सब इनके चरणों की धूल चाहते हैं। गुरु का आप और हम लोगों के जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है अभी हमें पता नहीं चला है। जिस दिन हमारा भाव जाग गया, चित्त जाग गया, तब लगेगा अरे मेरे नारायण अंदर बैठ के और मुझ पे बाहर से कृपा करा रहे हैं, कर भगवान ही रहे हैं। पैसे खर्च करके सत्संग नहीं सुना जाता। गुरु की शरणागति पैसे देके नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने आपसे कहा, प्रेम का वास्तविक वर्णन भगवान नहीं कर सके। देखो कमाल की चीज, भगवान रसिक शिरोमणि हैं, लेकिन वो चाहकर भी उद्धव को प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा सके। इसके लिए गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और ये गोपियां गुरु का स्थान है। इसीलिए उद्धव को इन गोपी गुरुओं के पास भेजा गया है। प्रेम का वास्तविक वर्णन हो नहीं सकता। प्रेम जीवन को प्रेम में बना देता है। अभी हमारा जीवन प्रेम में नहीं है। अभी हमारा मन माया का है, हमारा जीवन भी माया में है। पूरे क्या करते समझिएगा, हमारा मन माया का, बुद्धि माया की, शरीर माया का, और हमें ज्ञान भी माया का ही है। हम अपने को शरीर मानते हैं और ये प्रेम का अधिकारी है ही नहीं। प्रेम तो जीवन को प्रेम में बना देता है। अभी आप देखोगे उद्धव जी की दशा क्या होगी, आगे आगे आप सुनोगे। उद्धव जी गए थे ज्ञान देने और अपना बृहस्पति से लिया हुआ ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान गोपियों के चरणों में लुटा देते हैं, अपने आप को मिटाना चाहते हैं। प्रेम गूंगे का गुड़ है। जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, इसी प्रकार प्रेम की कोई व्याख्या नहीं। ये तो संत महात्माओं पर भगवान की कृपा होती है, जो आप हम लोगों पर ऐसी अनुपम कृपा करते हैं। इसलिए प्रेम का आनंद भी अवर्णनीय होता है, बताया नहीं जा सकता। अब बताइए, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, आपके शरीर में रोमांच होना। अब जब रोमांच होगा तो आप बता पाओगे ना, बताने वाला नहीं रहता, तब रोमांच होता है। आंसुओं से प्रेम का टपकना, ये बाहरी लक्षण है। कब? जब भीतर के रस प्रवाह को, भीतर की बाढ़ को कोई कहे तो कैसे कहे, अंदर प्रेम की रस की बाढ़ आ जाती है। अब देखिएगा, वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता, अपने पत्ते कभी नहीं खाता, अपनी लकड़ी स्वयं नहीं खाता, हमारी सेवा के लिए। नदी अपना जल कभी नहीं पीती, हमारी सेवा करती है।
संत महात्मा भी, उनका जीवन का ध्येय एक ही होता है कि जो मैंने पाया है वो बांट चलूं, वो बांटना चाहते हैं। संत नदी, वृक्ष, पहाड़ की तरह होते हैं, निस्वार्थ सेवा करना। तो भीतर अंदर रस प्रवाह को कोई कहे तो कैसे कहे? आप बताओ, कोई व्यक्ति पानी में डूब के बोले तो कैसे बोले? आप बताओ। आप सबने पानी में कभी न कभी गोता लगाया होगा, तो अंदर जाके बोल सकते हो ना? ऐसे प्रेम के रस में बहकर बोला नहीं जाता। वो धारा तो उमड़ी हुई आती है, हृदय को आपालवित कर डालती है। पुस्तकों में प्रेमियों की कथा पढ़ते हो, किंतु सच्चे प्रेमी का दर्शन तो आज भी दुर्लभ है। सच्चे प्रेमी का दर्शन आज भी दुर्लभ है। परमात्मा का सच्चा परम प्रेमी एक ही व्यक्ति करोड़ों जीवों का पवित्र कर सकता है। जैसे सूर्य, बताइए, कमाल है, पूरे विश्व को प्रकाश दे रहा है। एक सूर्य, इस पे अमेरिका टैक्स नहीं लगा सकता, ये हमारा सूर्य है। रशिया टैक्स नहीं लगा सकता, हमारा सूर्य है। भारतवर्ष भी ये नहीं कह सकते हमारा सूर्य है। क्यों? इसी प्रकार नारायण भगवान सारे जीवों के हृदय में बैठा हुआ है। आप किसी भी कंट्री में रहिए, बिना आत्मा के तो आप रह नहीं सकते। तो परमात्मा का सच्चा परम प्रेमी एक ही व्यक्ति करोड़ों जीवों को पवित्र कर सकता है। बरसते हुए मेघ, बहुत ध्यान से सुनो, बरसते हुए मेघ जिधर से निकलते हैं उधर की धरा को तर कर देते हैं। ऐसे ही संत महात्मा चलती फिरती तीर्थों के समान है। इसी प्रकार प्रेमी भी प्रेम की वर्षा चराचर को तर कर देते हैं। प्रेमी के, ध्यान से सुनो, प्रेमी के दर्शन मात्र से ही हृदय तर हो जाता है। क्या मतलब? जैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुलाब के फूलों में जाओ, गुलाब अपने अंदर खुशबू रोक नहीं सकता और उनमें कोई भेद नहीं हो सकता कि राक्षस आया है तो उसको मैं खुशबू ना दूं। आप बताइए, क्या फूल राक्षस को खुशबू नहीं देते, पापी को खुशबू नहीं देते? इसी प्रकार जो संत हो गया, सच्चिदानंद का अंश हो गया, वो सबके लिए बराबर हो गए। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नहीं रहते। वो राजनेता नहीं है, उनके लिए तो हर जीव का कल्याण। और हम लोग जब किसी संत के दर्शन करते हैं, उनके दर्शन मात्र से हमारे हृदय में भगवान का प्रेम उमड़ने लगता है। वो बोले ना बोले, तुलसीदास जी ने कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। आप सब जानते हो कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से ज्यादा राम के भक्त दास कर देते हैं, संत कर देते हैं। राम सिंधुगण सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। संत की ही कृपा से
आप हम लोग भगवान को पा सकते हैं। वरना आप गीता प्रेस गोरखपुर से जाकर के सारे ग्रंथ खरीद लाइए। मैंने पहले बहुत ग्रंथ इकट्ठे किए, हजारों बांट दिए, हजारों अभी भी पड़े हुए हैं। अब पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों? ये प्रेम संतों से मिलता है। पुस्तकों से ज्ञानी तो बन जाओगे, प्रेम नहीं मिलेगा। उद्धव जी ज्ञानी तो आप सोचो बृहस्पति के शिष्य हैं, लेकिन प्रेम 0/100 है। आप और हम लोग भी कई बार सोचते हैं, क्या हम गीता नहीं समझ सकते, क्या हम रामायण नहीं समझ सकते? भैया हो सकता है सब समझ सकते हो, मैं नहीं समझ सका। मैं अपने मुख से बोल रहा हूं, मैं नहीं समझ सका। समुद्र से जल लेकर मेघ उसे बरसाते हैं और वो बड़ी ही उपकारी होते हैं। भगवान समुद्र हैं, देखा ध्यान से सुनो। ये राधा रानी कौन है? प्रेम का समुद्र है। और संत मेघ के समान है। भगवान से ही प्रेम लेकर, भगवान से ही प्रेम लेकर, क्योंकि प्रेम का खजाना तो राधा रानी के चरणों में बसा हुआ है। भगवान मुरली में केवल प्रेम ही लुटाते हैं। भगवान से प्रेम लेकर संत संसार पर प्रेम बरसाते हैं। और जिस प्रकार मेघ का जल नदियों नालों से होकर पृथ्वी को उपजाऊ बनाते हुए समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार ये संत महात्मा भी प्रेम की वर्षा करते अंत में प्रभु के प्रेम को प्रभु में ही समर्पित कर देते हैं। उनका जीवन बांटने के लिए होता है। कितनी विचित्र चीज है, संतों का जीवन बांटने के लिए। देखिएगा, आप और हम लोग धन को छुपा के रखते हैं, कोई मांग ना ले, सोच के समझ के खर्च करते हैं। संतों के पास परम धन है, वो कभी खबी नहीं होता। मैं पहले बहुत सोचता था ये कमाल की चीज है, लुटाओ, जितना लुटाओगे उतना बढ़ेगा, बल्कि लुटाने से ही बढ़ता है। जैसे कुएं के अंदर जल जितना निकालो उतना आता चला जाता है। प्रभु चंदन के वृक्ष, ध्यान से सुनिएगा, और संत बयार हैं। जिस प्रकार हवा चंदन की सुगंधी को, यानी संत क्या है? हवा के समान है। प्रभु के चंदन के वृक्ष से हवा चंदन की सुगंधी को फैला देते हैं। उसी प्रकार संत भी प्रभु के दिव्य गंध को, प्रेम को प्रभावित करते रहते हैं। संत को देखकर प्रभु की स्मृति आनी चाहिए। इसलिए संत प्रभु के स्वरूप हैं। भगवान भागवत में, गीता में, रामायण में सब जगह कहते हैं, आचार्य मान मम बिजानियात, उसे मेरा स्वरूप जानो। जैसे पपीहा और किसान तो केवल मेघ के ही आश्रित है। किसान आजकल तो नदी नालों से, ट्यूबवेल से पानी निकालने लगे, पहले मेघ के आश्रित थे। पपीहा आज भी देखो, किसी ट्यूबवेल का, किसी नदी का पानी नहीं पीता। चातक श्रोता संतों के मुखारबिंद से टपकने वाला प्रसाद प्रेम पा करके अपना जीवन कृतार्थ करते हैं।
इसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष केवल संतों के ही आश्रय रहते हैं। ये सब बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि अब आगे आगे गोपियों का, राधा रानी का जो संवाद उद्धव जी के साथ होगा वो बुद्धि का विषय नहीं है। आज मैंने ये टॉपिक क्यों छेड़ा? इसलिए छेड़ा कि बुद्धि लगाने से प्रेम नहीं, बुद्धि प्रेम को पकड़ ही नहीं सकती। पूरी ताकत लगा के समझिएगा, बुद्धि से प्रेम समझ नहीं आता। पुस्तकें खूब पढ़ो, आया चला गया, पिक्चर देखो समझ आई चली गई, नावल पढ़ा चला गया, धन कमाया चला गया, जो टिका नहीं वो प्रेम कैसा? इसलिए पहले एक बार भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री